ने छा दिया, माया ने आसक्त कर दिया। भगवान बोले क्या कहूँ, भगवान क्या कहते हैं, मेरे भक्त ऐसे हैं, उनका स्मरण करने मात्र से मेरे अंदर है ना ये सब स्फुरना होने लगती है, मुझ पे रहा नहीं जाता। मैं क्या करूँ, वृंदावन में एक एक कीट पतंग भी मुझे याद करता रहता, तो उनको मेरे को याद आती है। तो बोले आपको याद आती है, इसका मतलब क्या है कि आप भी आसक्त हो गए उन लोगों में। ये तो माया है भगवान, प्योर माया है। ये तो बहुत गलत कार्य हो गया। तो बोले क्या करूं उद्धव, मुझ पे रहा नहीं जाता, वो नहीं मानते हैं। अरे आपने मनाया नहीं उनको, आपने मनाया नहीं, आपने उनको उल्टा फंसा दिया, वो आपको फंसा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, आप नहीं जानते आपने कितना वो काम किया। ये तो आप आसक्त हो रहे हैं, फिर से क्या दुनिया क्या सीखेगी आपसे। क्योंकि उद्धव जी का जो ज्ञान है वो समस्त कोटि, पूरे वेद पाठ इन सब का पूरा समस्त ज्ञान एक साथ बृहस्पति से लेकर के आए हैं यहाँ पे। वो इस चीज़ को कैसे मान जाए कि ब्रह्म भी रो सकता है, ब्रह्म किसी की याद कर सकता है। उनके लिए तो ब्रह्म बिल्कुल वो है जो बिल्कुल सबसे अलग है, निर्गुण जिसको कहते हैं। निर्गुण का मतलब हमारे भक्तों के हिसाब से भगवान निर्गुण है। निर्गुण का मतलब जिनका रूप नहीं, वो नहीं है। निर्गुण का मतलब होता है कि इस संसार के गुण भगवान में नहीं है। गुण जो है भगवान के समस्त दिव्य हैं, वो हम में नहीं है, इसीलिए है। इसीलिए उन्होंने उद्धव जी से कहा क्या करूं, मैं तो फंस गया, लेकिन तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, एक काम करो, मेरा एक काम कर दो, मैं जाऊंगा तो मेरे को पकड़ लेंगे, वापस यहाँ ले लेंगे, अब के आप जाइए। देखिए ये भगवान को जाने की इच्छा हो रही है वृंदावन, वो स्वयं नहीं जा सकते, तो वो अपने ही, कभी भी आप भागवतम में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उद्धव जी साक्षात भगवान के ही एक तरीके से प्रतिनिधि हैं। और भगवान ने साफ साफ बोला भागवतम में, मुझे इतनी लक्ष्मी प्रिय नहीं, इतने मेरे दाऊजी प्रिय नहीं, जितने प्रिय तुम हो। हे उद्धव, तुम मुझे अधिक से अधिक प्रिय हो। भगवान ने ऐसे क्यों कहा, तब नहीं कहा जब भगवान मथुरा में थे, इन्होंने तब कहा है जब बाद में वो ब्रज से आ गए, तो भगवान ने ब्रज में भेजा। उद्धव जी बोले चुटकियों का काम है ये, सबकी माया को ऐसे मैं चुटकी में हर के लेके आऊँगा, जाता हूँ ब्रज में। आप बताइए, अभी दोपहर हो रही है, शाम तक लौट के आएंगे, नहीं तो अभी शाम को जाता हूँ, कल सुबह तक तो आ जाऊँगा, और कल तक सबको समझा करके आ जाऊँगा। भगवान बोले ये मेरा बहुत बड़ा कार्य आप करेंगे, कृपा करके आप जाइए। ये एक चिट्ठी लिख रहे हैं आप। बोले अरे वो सब याद करेंगे, पूछेंगे, आपको पकड़ लेंगे, इसलिए चिट्ठी लिख। ठीक है लिख दीजिए। तो चिट्ठी लिख के दे दीजिए, जाके दे दीजिएगा। वहाँ के ले गए, ऊधो तुम तो हो आए बोरे, पाती लेके आए दौड़े। ये गोपियों ने कहा ये तो बोरा के आए हैं ये। वो पाती लेके आए हमारे लिए, मतलब पत्र लेके आए। भगवान ने पत्र दी, भगवान बहुत प्रेम से, अब एक काम करो उद्धव, देखिए भगवान की लालसा देखिए, वृंदावन ये जगन्नाथ रथ यात्रा ही है एक तरीके से। वो क्या कह रहे हैं, एक रुकिए उद्धव जी, एकदम से ऐसे मत जाइए, रुकिए, आप एक काम करिए, मेरा वस्त्र पहनिए। भगवान अपना पीत वस्त्र उतार करके उनको पहनाए, अपनी वैजयंती माला उनको पहनाए, अपना ही इत्र लगा के दिए, अपना ही सब कुछ चंदन लगा करके बोले आप ऐसे जाइए। उद्धव बोले भगवान इतने की जरूरत नहीं है, हम आराम से जाएंगे, जल्दी करके आएंगे। बोले नहीं आप ऐसे होके जाइए। अच्छा ठीक है, आप जैसा कहते हैं भगवान जाते हैं। क्योंकि देखो ज्ञानी को थोड़ा सा अंदर से ये रहता है कि अरे हम सबको डुबो देंगे ज्ञान में, ये रहता है। क्योंकि देखिए जिसका दिमाग साइंटिफिकली चलता रहेगा वो हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। नॉर्मल दूध में से मक्खन निकलता है ना, दही को बना करके फिर उसको मथने से मक्खन निकलता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसको हर व्यक्ति नॉर्मल कहेगा कि दही में से मक्खन निकलता है। पर साइंटिस्ट क्या बोलेगा, इसको चर्न किया गया, इसमें ये वाला हमने मोशन लगाया, इससे किया, वो नॉर्मल बात को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ज्ञान ज़्यादा है। उसकी वजह से उद्धव जी ने क्या किया, बोले अभी हम इन सबको समझा के आते हैं। वो गए, जब वृंदावन जब गए तो वहाँ जाकर के सबने देखा, अरे ये तो रथ आ रहा है, ये तो भगवान श्री कृष्ण का रथ आता है। नंदगांव की तरफ से जब आए
तो समस्त ब्रजवासी शाम को देखते हैं कि ये तो कोई रथ आ रहा है, मथुरा की तरफ से आ रहा है। सब दौड़े, देखा ये तो आए तो कृष्ण ही नहीं, दूर से देखने में बिल्कुल साक्षात श्री कृष्ण लगे। सामने आए तो थोड़े, क्योंकि अंधेरा सा हो गया, बोले श्री कृष्ण आ गए, हल्ला हो गया। लेकिन फिर बाद में पता चला नहीं ये तो वो नहीं, ये तो कोई और है। तो उनको फिर नंदालय में लेके गए। माँ यशोदा और नंद बाबा की तो स्थिति कह ही नहीं सकते, कितने दिनों से भोजन नहीं किए। अपने घर में तो भोजन बनाना ही बंद कर दिया। बोले किसके लिए बनाऊँ, मेरा बेटा तो गया। ये यशोदा मैया का वो है, सेपरेशन जो फीलिंग होती है बहुत अलग है। और उसके बाद अगले दिन वो सबको समझा करके उन्होंने खूब समझाया, बाबा आपका तो जो बच्चा है ना वो ब्रह्म है, वो नारायण है। नंद बाबा को समझा रहे हैं कि वो तो नारायण है, आपको ये सब शोक नहीं करना चाहिए। आप किसके लिए शोक कर रहे हैं, नारायण के लिए। अब नंद बाबा का प्रेम इतने उच्च लेवल का है, इतने उच्च स्तर का है, जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा कहने पे तो ज्ञान आ जाना चाहिए ना कि नारायण है, नारायण के लिए कह रहा हूँ। उल्टा बोले, अब तक तो मैं उसको साधारण एक अपना बच्चा समझता था, अब तुमने कह दिया कि वो नारायण है, वो तो भगवान है। तो मैंने तो अब तक केवल बच्चा खोया, अब तो मुझे और ज्यादा मैंने नारायण खो दिए। हे भगवान। उद्धव जी बोले बाप रे बाप, ये तो उल्टा पड़ गया ये तो ज्ञान। ये ज्ञान तो बहुत अधिक हो गया। ये तो मतलब अब तक केवल इतना रोना था कि हमसे केवल बच्चा खोया, अब समझ में आया हमने नारायण ही खो दिए। वो तो और रोने लगे। यशोदा मैया को तो खैर नारायण समझ में नहीं आते, क्योंकि उनका प्रेम इतना अधिक है। उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे, उन बहुत वेदना से उन्होंने कहा था कि संदेश और देव की सो कही हो कि तुम जा तो रहे हो, देव की से मेरा संदेश कह देना। क्या कह देना कि हो तो धाय तिहारे सुत की, मैं तुम्हारे बेटे की एक धाय कौन होती है, जिसको जो सेवा करती थी रानी की। कभी कभी रानी व्यवस्था नहीं कर पाती थी तो उसको दूध पिलाने का काम धाय करती थी, बच्चे को ये कार्य करती थी ना। तो बोले मैं तुम्हारे सुत की धाय हूँ, मतलब मैं तुम्हारे बेटे की धाय हूँ, तो वो देवकी से कह देना। उसका राजमहल बहुत बड़ा है, मेरे लिए एक छोटी सी जगह बना देना, ताकि मैं नौकरानी बन के मैं तेरे बेटे की ही सारी रखवाली करूंगी। ये भगवान से कह रही है, ऐसा कोई सुनकर के हृदय फट जाएगा। यशोदा मैया ये कह रही है कि मेरे को छोटी सी एक जगह दे देना बस उसमें, क्योंकि तुम तो राजा का बेटा है, मुझे क्या मालूम। ऐसा ऐसा सेपरेशन है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। ये वात्सल्य सुख का सबसे ऊंचा वो है। फिर वो थोड़ा सा संभले। उद्धव जी बोले यहाँ तो बात नहीं बन पा रही है, चलिए गोपियों का ज़्यादा नाम भगवान ले रहे थे, उनका हम देखते हैं। अगले दिन गए, गोपियों में बात चल गई, अरे कोई आया श्री कृष्ण का रूप लेकर के आया, कोई श्री कृष्ण का रूप लेके आया, कुछ चिट्ठी जरूर लेके आया है, हमने देखा उसके हाथ में। तो चलो सुबह सुबह जाएंगे, ये जाएंगे। तो सब मिल कर के उनको मिले हैं वृंदावन में। वृंदावन में समस्त गोपियों ने घेर लिया, बताइए कहाँ से आए, कहाँ से आए। उनका फिर बोल, ये पटका तो श्री कृष्ण का है, ये पटका तो पटका लेके सब खींच दिए। उद्धव जी बोले अरे बाप रे, कर क्या रहे हैं ये सब। माला लेकर के, वैजयंती माला, भगवान की सुगंध आ रही है, तुलसी की सुगंध आती है। भगवान की वैजयंती माला 5 फूलों की बनती है। कौन कौन से फूल होते हैं बताइए? तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और सरोरु। इन 5 से भगवान की वैजयंती माला बनती है। उसमें तुलसी की जो सुगंध आती है वो बहुत अत्यधिक आती है, बहुत अत्यधिक आती है। उससे भगवान का जो फ्रेग्रेंस है तुलसी जैसा, वो जब आती है तो सब समझ जाते हैं श्री कृष्ण आए हुए हैं। तो वही माला की खुशबू आ रही थी, बोले ये तो भगवान की माला है। वो भी लेके तोड़ के ले गए। बोले इनको समझाना बहुत, और ये भगवान चिट्ठी भेजे हैं, जल्दी से खींच। इसमें बताइए कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, क्या लिखा। बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो सारा फाड़ दिए चिट्ठी फाड़ के बोलती है लगता है ये। अरे बाप रे, चिट्ठी फाड़ दी, अब किनको क्या ज्ञान दिया जाएगा। बोले इसमें मेरा नाम का है। बोले इसमें तुम्हारा कोई नाम नहीं है। बोले नाम है, इसमें है, मुझे तो दिखता है इसमें श्री कृष्ण। बोला ये पता नहीं कितनी भयंकर माया लगी हुई है इन लोगों को। ये माया तो हमको समझ में नहीं आ रही। बार बार समझा रहे हैं कि अरे वो पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। बोले भाई
ये पर ब्रह्म हमको समझ में नहीं आता, ये कौन सा ब्रह्म है, क्या करना पड़ता है? बोला ऐसे बैठ जाओ, पद्मासन लगाओ, नाक में से सांस खींचो, रेचक और कुंभक करो, फिर उसके बाद ध्यान लगाओ, अग्र नासिका पे ध्यान लगाओ, फिर इससे तुम्हारा माइंड सेटल होगा और फिर उसके बाद भगवान का ध्यान करिएगा, तब आपको ब्रह्म समझ में आएगा। बोले ऐसा ब्रह्म अपने पास रख। ऐसा ब्रह्म का हम क्या करेंगे जो ना तो माखन खाता है ना बंसी बजाता है। ऐसा ब्रह्म हमको नहीं चाहिए भाई, ऐसा ब्रह्म तू अपने पास रख। बोले समझते क्यों नहीं हो, पर ब्रह्म है। बोला वो पर ब्रह्म हमारे यहाँ ऐसे घूमता था, हम कैसे मान लें? नाक निकलती थी, नाक नहीं साफ करता था, उसको हम साफ करते हैं। ऐसा कैसा ब्रह्म है? तो बोले भाई ये तो रिवर्स गियर चल रहा है, ये तो गलत काम चल रहा है, ये क्या है? धीरे धीरे देखा, इन गोपियों को समझा ही नहीं पा रहे हैं, एक एक से पूछ रहे हैं कि ये क्या। तो उनको थोड़ा सा ध्यान आया कि राधा रानी का नाम भगवान स्मरण करने मात्र से भी वो क्या है, भगवान बहुत हो जाता है। हो सकता है ये सब उनको फॉलो करती होंगी तो उनको ही ज्ञान दे के आते हैं। तो जब देखा कि इन लोगों का ज्ञान ऐसा है तो उनका कैसा होगा, जाके देखते हैं। श्रीमती राधा रानी की तरफ ले जाने के लिए जब वो कहे हैं तो राधा रानी वहाँ एक कुंज में बैठी हुई हैं, उनको ललिता सखी और विशाखा जी सांत्वना दे रही हैं और एक वैसी। अब देखिए वृंदावन का जो सुख होता है ना वो बहुत अलग होता है। वो जब भगवान से मिलते हैं तो भी सुखी रहते हैं, भगवान नहीं रहते उससे 4 गुना सुखी रहते हैं, पर वो सुखी विरह के भाव में रहते हैं। विप्रलंब भाव रहता है, वो भाव बहुत अत्यधिक हो जाता है। क्योंकि जैसे एक गैया बैठी है, गैया चारा चर रही है, वो जब भगवान श्री कृष्ण वेणु का वादन करते हैं, भगवान वेणु बजाते हैं वृंदावन में, तो गाय क्या सोचती है, आज श्री कृष्ण मेरे पीछे हैं, आज श्री कृष्ण मेरे आगे चल रहे हैं, आज श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर मन बनाया है कि आज मेरा ही दूध पिएंगे। तो क्या करती है, अरे आज मैं ये वाली घास नहीं खाऊंगी, आज मैं घास बहुत शुद्ध वाली, बहुत अलग जो सुगंध देती है ना, वो घास खाऊंगी ताकि मेरे दूध में भी सुगंध आएगी। एक गाय का नाम है पद्मगंधा, उसके दूध में कमल की खुशबू आती है। तो उसके दूध को दूध बनाने में, सुगंधित बनाने के लिए बहुत प्रोसेस था। कई इतने गायों को ये वाली घास खिलाई जाएगी, वो उस घास को खाने के बाद जो दूध आता है उस दूध को उस गैया को पिलाया जाता था। उस दूध को पीने के बाद फिर ऐसे करते करते, कम करते करते एक गैया को पिलाया जाता था। ऐसे यशोदा मैया एक पद्मगंधा गैया को रखती थी जिसके दूध को श्री कृष्ण आरोपते थे। लेकिन समस्त गैयाओं के अंदर प्रेम है कि नहीं है कि हमें श्री कृष्ण का मेरा भी दूध पी ले, मेरा भी दूध पी ले। तो सारी गैया यही सोचती हैं हमेशा कि आज श्री कृष्ण मेरा दूध पिएंगे, क्योंकि आज भगवान, और भगवान सबकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं बैठे बैठे। क्योंकि मैया के पास रहेंगे तो मैया जो दूध निकाल के देगी वही पीना पड़ेगा। लेकिन जब वृंदावन में गैया चराने जाएंगे तो क्या करेंगे, किसी भी गैया का दूध निकाल के पी जाएंगे। तो उनकी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और गैया तो क्या है, गैया को दुहने की जरूरत नहीं पड़ती है गैया के लिए। भगवान केवल वेणु का फूंक भरते हैं और उसी से इतना प्रेम प्रकट होता है कि गैया के थनों से दूध इतने प्रेम से अपने आप निकल जाता है, अपने आप निकल जाता है। उनको कोई श्रम शक्ति नहीं करनी पड़ती है। और इतनी लाखों गैया हैं, उन गैयाओं का दूध एक साथ निकलता और बह के जाता है यमुना जी में। यमुना जी है काली और उसमें आ जाती है दूध की लहर। तो ऐसा लगता है जैसे यमुना जी ने श्रृंगार करके सफेद साड़ी पहन के, और क्या कहते हैं, नद्यस्तदा तदुपधारे मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा। जैसे भगवान ने वेणु बजाई है, यमुना जी जो बह रही थी मंदर गति से थम जाती हैं बिल्कुल। बोले अरे यहाँ वृंदावन से आगे नहीं जाना है। यमुना जी अपनी लहरों को रोक देती हैं, बिल्कुल थम जाती हैं। पेड़ हिलते हैं वो थम जाते हैं, और जो पत्थर हैं वो पिघलने लगते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी भी कहते हैं नॉन मूविंग स्टार्ट मूविंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट बिकम स्टेबल। वो ऐसा हो जाता है उनके साथ। ये भगवान इसलिए कहते हैं क्यों ना मन लगे भगवान का वृंदावन में, क्यों ना मन लगे। फिर उद्धव जी ने जब राधा रानी का दर्शन किया, राधा रानी ने उनसे डायरेक्ट बात नहीं की है, उसमें वो आता है भंवर गीत।
भ्रमर गीत, राधा रानी ने भ्रमर से बात की है, उसको उन्होंने ग्रहण की। बोले ये तो बहुत ऊंचा है। फिर उन्होंने गोपियों से पूछा श्री कृष्ण ने यहाँ क्या क्या लीला की, क्या क्या लीला की। बोले भगवान ने यहाँ दूध पिया, भगवान ने यहाँ पे बंसी बजाई, भगवान ने यहाँ पे ये किया, भगवान ने वहाँ पे अघासुर का वध किया, भगवान ने बकासुर का वध किया, ये सब किया। तो उन्होंने जब इतना ध्यान दिया, अब उद्धव जी जो कह के आए थे कि ये चुटकियों का काम है कि हम शाम को जा रहे हैं और कल दोपहर तक तो लौट आएंगे, सबको समझा करके आ जाएंगे, 6 महीने तक कोई अता पता नहीं। 6 महीना हो गया, भगवान पूरे बोले बाप रे कहाँ चले गए। 6 महीने के बाद क्या हाल हो गया उनका कि कोई कह नहीं सकता। रो रो करके इतना बुरा हाल, उनकी आंखें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं और कपड़ों का तो कोई पता ही नहीं है, पूरी धूल लेके रोज लपेटते हैं। ऐसी वृंदावन की रज को तो मैं रोज लगाऊंगा, इसी से स्नान करूंगा। इतना लेट लेट फिर बाद में उनको ध्यान आया कि जाना भी है, उन्होंने बुलाया। बड़े भारी हृदय से वापस गए हैं। तो वहां से देखा दूर से मथुरा वासियों ने कि कौन आ रहा है, ये भाई फटे हाल कौन आ रहा है। उन्होंने देखा तो पहचाने तो उद्धव है, ये क्या हो गया। भगवान वहीं से रोज देखा करते थे, उद्धव आ जा रहे होंगे, आ जा रहे होंगे। भगवान का बहुत वो था। भगवान ने जाकर के सबसे पहले सबने घेर लिया, ये क्या हो गया इनको। तो सबसे पहले भगवान भाग के गए हैं, बोले कि आप सब बाद में मिलिएगा, पहले हमें मिलने दीजिए, क्योंकि वृंदावन की रज लेके आए हैं, भगवान उसको लेना चाहते हैं। उसको लेकर के उद्धव जी को कमरे में गए। बताइए उद्धव जी कैसे हैं। उद्धव जी ने फिर जो उनको सुनाया है, अरे काय के ब्रह्म हो तुम, ऐसा ब्रह्म हमको भी नहीं चाहिए जो बेचारे वृंदावन वासियों को छोड़ करके आ गए, तुमको दया नहीं आई। अरे पागल कहीं के यहाँ पे बैठे हो, अरे वहीं चलो। फिर उन्होंने खींचना स्टार्ट किया, भगवान रोने लगे। भगवान बोले उद्धव ऐसा मत करो, इसीलिए मैंने तुमको भेजा था, तुम्हारे शरीर के हिसाब से मैं ही स्वयं गया था वृंदावन, मैं उनको सांत्वना दे के आया हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे चरणों की बलिहारी हो गया। भगवान ऐसे छूने लगे कि ये चरण वृंदावन से आए हैं, अब ये मेरे हो गए, अब तुम पूरी तरीके से मेरे हो गए। अब तक तुम केवल ज्ञानी थे, अब तुम भक्तों में श्रेष्ठ हो गए, अब तुम मुझसे क्या कहूँ मैं, अब मैं तुमको अपना सब कुछ दे सकता हूँ। यही है। फिर भी भगवान के अंदर ललायत रहते हैं। तो भगवान को क्या रहता है ना, एक बार एक कल की कथा आती है जिसमें सबने मना लिया, उद्धव जी ने मना लिया और या कहते हैं नारद जी ने मना लिया कि भगवान कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, आप एक बार वृंदावन चलिए, द्वारिका से आप वृंदावन चलिए, चलिए भगवान चलिए, हम सारी व्यवस्था करेंगे आपके लिए, आप चिंता मत करिए। तो भगवान बोले ऐसा कार्य मत करो, ऐसा कार्य। तो फिर बोले दाऊ जी बोले कभी भी भगवान ने वृंदावन जाना हुआ है ना तो दाऊ जी को भेजा, और दाऊ जी बिना संकोच खूब भाग भाग कर ब्रज गए। इसलिए ब्रज के राजा हमारे दाऊ जी महाराज हैं, ब्रज के राजा दाऊ जी हैं। दाऊ जी इस बार दाऊ जी बोले बहुत बार मैंने देखा है तो खुद नहीं जाता है, मुझे भेज देता है, इस बार तू भी चल। बोले नहीं भैया नहीं जाएंगे। अरे हम कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा, द्वारका नहीं होगा, नहीं होगा, चिंता मत कर, सब कर। तब भगवान ने हामी भर दी कि ठीक है मैं जाऊंगा। अब देखिए भगवान का हृदय वृंदावन के लिए फटा जा रहा है। कल उनको ध्यान आ रहा है, कल वृंदावन जाऊंगा, कल वृंदावन जाऊंगा, कल वृंदावन जाऊंगा। भगवान रात भर रोते रहे कि वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। ये कहने लायक नहीं है। फिर अगली सुबह हुई, सबसे पहले दाऊ जी महाराज ने श्रृंगार किया बैठ करके और सबसे पहले दौड़ते हुए अपने रथ में बैठ गए। अब आप जगन्नाथ रथ यात्रा में देखेंगे सबसे पहले दाऊ जी महाराज बैठते हैं। क्यों जाते हैं? उनको बहुत जल्दी रहती है, जल्दी से चलो। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी सुभद्रा जी भी जा रहे हैं। बोले कि कभी भी वृंदावन जाना होगा, लेकिन हमारे साथ हमारे भैया छोटे भैया नहीं गए, अब ये भी चल रहे हैं, तब तो आनंद अलग ही हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से वृंदावन वृंदावन है। चलिए चलिए, तो वो भी पहले चलिए, हम भी बैठ जाते हैं। उनको भी बहुत खुशी है कि बड़े भैया बैठ गए, मैं भी बैठ जाती हूँ। अब भगवान पे नहीं चला जा रहा। भगवान जैसे ही 2 कदम रखते हैं बेहोश हो जाते हैं। वृंदावन का याद आ रहा उनको इतना कि अब बताइए पहुंचे भी नहीं है, उससे पहले तो भगवान बेहोश होते होते गिर रहे हैं। उनके ऊपर धीरे धीरे पानी मारा जाता है, फिर उनका हवा किया जाता है। भगवान क्या हो गया, क्या हो गया, अब चलिए, आप चलिए।
उद्धव जी बार बार पंखा करते हैं, दारू जा करके बार बार घोड़ों को लगाम लगा के बैठते हैं, भगवान आराम से आइए, कोई बात नहीं है, बहुत धीरे धीरे। आज भी जगन्नाथ जी देखिए, सबसे पहले ऐसे पाहुंडी करते करते धीरे धीरे ही आते हैं, जल्दी से नहीं चढ़ते हैं, और उनका रथ भी जल्दी से नहीं आगे बढ़ता है, बहुत टाइम लगा लगा के खींच खींच करके खींचना पड़ता है, कभी कभी तो रुक ही जाते हैं। वृंदावन, अब वहाँ की दशा तो कह नहीं सकते कि वृंदावन की दशा क्या हो रही थी, वहाँ की दशा तो कहने लायक ही नहीं है। बस इतना केवल संकेत मात्र कर सकते हैं कि राधा रानी ने प्राण ही छोड़ दिए थे, एक तरीके से निष्प्राण हो चुकी थी। उन्होंने कहा था आज भगवान नहीं आए ना, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। ये राधा रानी ने बोली लगी। भगवान राधा रानी के कोई प्राण तो जाएंगे नहीं, उनका जो वपु है, शरीर है, वो कोई हमारे जैसा तो है नहीं है कि प्राण चले ही जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो समस्त दिव्याओं में से भी सर्वश्रेष्ठ उनका वो वपु है। लेकिन लीला है कि उसमें वो मतलब समाधिस्थ हो जाती हैं बहुत। इतने में क्या होता है कि जगन्नाथ पहुंचते हैं वृंदावन। भगवान तो एक एक पेड़ को देखते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे एक सखा बैठा था। सखा क्या बोलता है, गैया से बोलता है कि तू क्यों रोती है, किसके लिए रोती है? वो निष्ठुर है, वो निष्ठुर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, तू खाना स्टार्ट कर दे। बोलती है तो तू क्यों नहीं खाता है? फिर उसकी भी आंखें बढ़ जाती हैं सखा की। वो बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मैं खूब कोशिश करता हूँ, नहीं खा पाता। एक सखा पेड़ को बोल रहा है तू इतने बढ़िया फल दिया करता था, अब फल नहीं देता। बोले जिसके लिए थे वो हमने सब कुछ दे दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, वो ले गए हमारा सब कुछ। अब वो जब आएंगे तो हम फिर से हर्षित हो जाएंगे। फिर भगवान ने क्या अपने शक्ति से थोड़ा सा स्फूर्णा दी कि मैं आ गया हूँ। समस्त वृंदावन जैसे बिजली का तार केवल टच करने मात्र की देर है और एकदम से बल्ब जल जाता है। एकदम से भगवान ने क्या बोलते हैं, प्राविशत गीत कीर्ति, वरहा पीड़म में आता है ना, प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान ने जैसे ही अपना अंगूठा टच किया वृंदावन से, इनएनिमेट स्टार्ट एनिमेटेड। एकदम से ऐसा लगा कुछ हुआ, सारे वृक्षों को लगा कि आज तो स्वामी आ गए। समस्त जो भी शक्तियों के स्वामी थे, जिन्होंने हमारे अंदर शक्ति दे के रखी है, वो आज आए हैं। तो आज उन्होंने बोला अब तो जो कुछ भी जीवन में भगवान बचा है ना, आज ही दे दीजिए। जितने फूल मेरे जीवन में खिलने होंगे, हे देवताओं मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं केवल जगन्नाथ के अपने चरणों में पूरा सब कुछ समर्पित कर दूं। समस्त जितना भी पूरे करोड़ों जन्मों का जो फल होगा, वो सारे फूल आज मुझ में खिल जाएं और मैं आज भगवान जगन्नाथ के चरणों में बिछड़। पेड़ और कमल किस किस की कहें, सब हो गए। तब सबको लगा कोई आए हैं। जगन्नाथ जी ने जब राधा रानी को देखा तो वो भी बेहोश हो गिर गए। फिर बहुत मुश्किल से दोनों को मुँह, तब जाके मिलन हुआ सबका, समस्त ब्रजवासियों का। ये एक कल्प की कथा आती है, ऐसा नहीं है कि हम भागवत में ढूंढने लगे कहाँ मिले थे। ये कल्प की कथा। तो जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है? भगवान को खींच करके ले जाना। कुरुक्षेत्र में भी जब गोपियां गई हैं तो वो वहां पे अकेले में भगवान से मिली हैं, तो क्या बोली हैं? ये चैतन्य महाप्रभु का भाव था जब जगन्नाथ जी के सामने खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं, हे जगन्नाथ, इस द्वारिका में, इस कुरुक्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं? चलो आज हम वृंदावन चलेंगे, चलो हम वृंदावन चलेंगे। इस तरीके से उन्होंने उद्बोधन किया। तो उसी समय पे वो बुढ़िया चढ़ के आई थी। वो जो बूढ़ी औरत है वो चढ़ के आई थी, उसको दिखा नहीं कि भगवान नहीं दिख रहे, भगवान नहीं दिख रहे। तो चैतन्य महाप्रभु के पीठ पे पांव रख करके यहाँ ऊपर चढ़ करके भगवान का दर्शन किया था। उसी समय भगवान के भाव में यही भाव आ रहा था कि कुरुक्षेत्र में ये कह रहे हैं कि भले ही आप यहाँ बैठे हुए हैं, पर गोपियों ने कहा था भगवान, पर वो वृंदावन का तट नहीं है, वो नदी नहीं है। वृंदावन में जब यमुना के किनारे आप मिलते हैं, वही कदम्ब की छाया होगी ना, वहाँ मिलिए। इधर आप राजा दिखते हैं, राजा से हमारा क्या काम? हमारा काम तो यहाँ से है, कृपा करके वहीं चलिए। तो गोपियों ने जिस सेपरेशन की भूमिका से भगवान के हाथों को खींच खींच के लेके जा रहे हैं ना, वही जगन्नाथ रथ यात्रा है। रथ यात्रा का मतलब ये है कि अपने जीवन में जगन्नाथ को खींच खींच के लेके आया जाए, तभी हमारे जीवन में जगन्नाथ आएंगे। भगवान देखते हैं भाव। भक्त सालबेग की आपने सबने कथा सुनी होगी। सालबेग एक मुस्लिम होकर के
वो वृंदावन से भाग के गए थे कि अब भगवान जगन्नाथ का रथ निकलने वाला है, 3 महीने के अंदर पैदल पैदल दौड़ के गए, लेकिन फिर भी लेट हो गए। रथ यात्रा अंदर घुसने वाली थी, अंदर पुरी के मंदिर के अंदर, लेकिन वो वहीं से चिल्ला पड़े। उन्होंने एक भजन लिखा जिसको उड़िया में गाया जाता है, अये नील शैल, वो करके जो गाते हैं, उसमें उनका भाव यही है कि मुझे क्या आप दर्शन नहीं देंगे, मैं इतना पतित हूँ, आप बाहर आए और फिर बाहर आकर के भी मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया। तो भगवान का रथ रुक गया। जब तक साल बेग ने दंडवत नहीं कर लिया, भगवान का दर्शन नहीं किया, तब तक भगवान का रथ रुका रहा। ये भगवान कैसे हैं? ये हर किसी के जीवन में आते हैं। भगवान स्वयं बाहर नहीं निकलते, अपना दर्शन कराने नहीं, भगवान दर्शन करने चलते हैं। ऐसे भगवान कहाँ देखे होंगे जो पलक भी नहीं झपक रहे हैं? केवल जगन्नाथ हैं जो पलक भी नहीं झपकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जगत का नाथ हूँ। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान आप भक्त वत्सल हैं, तो केवल भक्तों के लिए ही तो हैं। मुझ में कहाँ भक्त, मैं तो भक्त हूँ नहीं, तो आप भक्त वत्सल हैं तो आप तो भक्तों के लिए हुए। आप दीनानाथ हैं, पर मैं दीन हूँ लेकिन मानता नहीं, इतना ईगो है मेरे अंदर, मैं दीन बनना ही नहीं चाहता। हमेशा लगता है मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। अरे आप इतना कर दीजिए, ये कर दीजिए, मैं दीन बन ही नहीं पा रहा। दीन तो वो होता है जो समर्पण करके बैठा रहता है कि मेरा कौन रहेगा, वो तो मैं कर ही नहीं पाया। लेकिन हे जगन्नाथ, इतना मैं जानता हूँ आपका नाम है जगन्नाथ। आप दीनानाथ हैं तो हैं, लेकिन दीनों के हैं, लेकिन आप जगन्नाथ हैं। इसका मतलब उसमें पापी मेरा जैसा भी व्यक्ति आ जाता है। जगन्नाथ हैं, जगत में सब तरीके के लोग आते हैं, इसीलिए आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। इसी तरीके से, इसी भाव से भगवान के जगन्नाथ का रथ को खींचना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए हमारे जीवन में भगवान आते रहें और वृंदावन का हमें स्मरण कराते रहें। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की।